के दर्शन करने के लिए गया तो उसकी बीमारी छूट जाती है, बीमारी से वो मुक्त हो जाता है, बीमारी उसकी दूर हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है। इसलिए हम लोग महात्माओं के पास जाते थे, कुछ औषधि ले आएंगे, कुछ दवा ले आएंगे, कुछ आशीर्वाद ले आएंगे, कुछ मिल जाएगा हमको और मिल करके हम लोग सबके सब अच्छे हो जाएंगे। तो हमने तो हमेशा लोगों को फायदा लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है। और हमारे पास तो अधिकांश में किसान मजदूर जगह जगह देहातों में किसान मजदूर हैं। हमारे पास में शहर के आदमी बहुत कम हैं। ये आप समझ लो निश्चित कि जो लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख और 10 लाख आदमियों की रोज रोज जो भीड़ होती है वो सब किसान और मजदूर हैं। और हम किसान और मजदूरों को ही चाहते हैं, हमको धनी मानी नहीं चाहिए, हमको वो मतलब यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति नहीं चाहिए। हमको तो यही चाहिए जिनके अंदर दर्द है, जिनको दुख है, जिनको तकलीफ है, जो बीमार है, जो परेशान है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो चोरी में फंस गए, जो डकैती डालते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। हमको तो बुरे आदमियों की जरूरत है, हम उनको ठीक कर लेंगे। ये तो ठीक अपने अपने करने का रास्ता है कि हम कैसे ठीक कर लेंगे। हमारे पास आ जाएंगे, हम कैसे ठीक करेंगे ये तो हमको मालूम, क्योंकि हमने करोड़ों आदमियों की शराब छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, मछली छुड़ा दी, चोरी छुड़ा दी, लड़ाई झगड़ा छुड़ा दिया और भगवान के भजन पर लगा करके उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया कि अनपढ़ से अनपढ़ भी कोई किसान होगा उससे बड़े पढ़े लिखे बात नहीं कर सकते। इस तरह का नर नारियों को शिक्षा देकर के धीरे धीरे समझाकर ज्ञान की शिक्षा देकर रामायण की, भागवत की, गीता के दृष्टांत दे करके उनको और इस तरह से बनाया कि आप देखिए उनमें कितना प्रेम आ गया, कितने उनमें सत्यता आ गई, कितना उनमें आत्मविश्वास हो गया, कितने उनमें भगवान का विश्वास आ गया। ये कोई साधारण बात नहीं, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो आप लोग जो है वो सबके सब अच्छे रास्ते की तरफ चलो। गांव गांव के अंदर में आप लोग अपनी अपनी मीटिंगों को बना लो और ये आपस में बैठ करके तय करो कि भाई अभी तक तो आपने ये देख लिया सब कुछ कि शराब पीते थे, चोरी करते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, लेकिन शराब कोई न पिए। एक ही काम हाथ में ले लो कि हम लोग आपस में भाई शराब पीना छोड़ दो, शराब बहुत खराब चीज है, बुद्धि को नष्ट करती की बेइज्जती करता है। इसलिए एक काम को अगर आप लोग उठा लें तो 10 आदमियों का, फिर 20 आदमियों का, महीने में 50 आदमियों का, साल में 100 आदमियों का, इस तरह से 4-5 साल के अंदर में एक बुराई आपके सामने दूर होती हुई जब दिखाई देगी तो आपके अंदर विवेक आएगा और आपके अंदर सत्यता आएगी, प्रेम आएगा। तो समाज का जो ढांचा बिगड़ गया घर घर में और गांव गांव में ये बनने लगेगा। तो गीता और रामायण को भी समझ जाओगे, फिर महात्माओं के धर्म उपदेश को भी समझ जाओगे। अगर ये जीवन ठीक कर लो तो चंद दिनों में भगवान को भी आप प्राप्त कर सकते हो, थोड़े दिनों में, महीनों में और वर्षों में। क्यों कि महात्मा आ जाएंगे, सीधा रास्ता आपको बताएंगे, जमीन तैयार रहेगी, हृदय रूपी जमीन आपकी जब शुद्ध पवित्र रहेगी, महात्मा फौरन रास्ता बताएंगे, आप उस रास्ते पर बैठ जाएंगे। 10 मिनट भी बैठो, आधा घंटा भी बैठो। मीराबाई कोई दिन भर तो नहीं बैठती थी, कबीरदास कोई दिन भर नहीं बैठते थे, धन्ना जाट थे वो दिन भर भगवान के भजन में नहीं बैठते थे, खेती भी करते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, बाल बच्चों की सेवा भी करते थे और उसके बाद भगवान के भजन में बैठ गए, उन्होंने भगवान को पा लिया। तो कहने का मतलब है काम के वक्त काम करो, सेवा के वक्त सेवा करो, खाने के वक्त में खाना खाओ, सोने के वक्त में सो और भगवान के वक्त में भजन करो। ये नहीं कि 24 घंटे हमको एक ही काम करना है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा कि जंगल में छोड़ करके चले जाओ भगवान मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। घर में रह करके ही जंगल बना लो। ये सब मैं सेवा करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बच्चों की सेवा करता हूँ, स्त्री की सेवा करता हूँ, स्त्री पति की सेवा करता है, कोई भाई की सेवा करता है, कोई रिश्तेदार की सेवा करता है। ये मनुष्य का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का करो पालन और उसके बाद समय बचा करके सुबह शाम जब भी मिल जाए तो भगवान का भजन करो। इसी गृहस्थ आश्रम को ही जंगल बना लो। यही खेती करते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, ये समझो हमारा कोई भी नहीं, हम तो अकेले आए थे और जब जाने लगेंगे तो अकेले चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, करने के बाद भगवान का भजन कर लो और छोड़ करके यहाँ से चल पड़ो। तो ये जब महात्मा मिलेंगे तभी सच्ची शिक्षा आपको मिलेगी, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना। देखो ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये बत्ती बंद कर दो बच्चे, इस बत्ती को एक को बंद कर दो, इसको, ये मच्छर बहुत है। देखो अभी तो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको मिट्टी दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं और चाहे आपको हाथ से छू लूं और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं, या गंगा को नहीं मानते हैं, जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा, सीधी सादी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही हूँ। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की
दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है, और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है, तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से, और सीता ने जिस तरह से, और राधिका ने जिस तरह से, और कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर, क्योंकि तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। दो आंखें तो बाहर से सबके पास है, और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती हैं तो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख, और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, मैली हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो, और मनुष्य रूपी मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी, और वैकुंठ भी, और सूर्यलोक भी, और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए आप चले आए आपको नहीं, ऐसा नहीं। सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य हैं, इनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए, तो फिर क्या है, जब बरसात आती है, किसान जब खेती बो देगा समय से, तो खेती में अनाज हो जाएगा। बरसात निकल गई फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है, और महात्मा सबको ये अवसर दे दें कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है, और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं, और सबको खोलने का जन्मजात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आंख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रकाश आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं हिन्दुस्तान में, आप चले आइएगा और ये कहिएगा कि मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। तो देने लेने की बात कुछ भी नहीं है। और अपने घर में बैठकर ये जरूर है कि जब कभी पास में सत्संग हो तो सत्संग को सुनने के लिए चौमू आ जाए, या उस गांव से आपके इस गांव में आ जाए, या यहाँ से सामौद चले जाएं। पास में कभी सत्संग हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि रामायण भी यही कहती है कि हे केवट तुम जाओ, ये तो भजन करने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, और घर में जाके भजन करना, लेकिन हमारा दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए अयोध्या में जरूर आना। इसी तरह से नर नारियों, जब तुमको परमात्मा के पास में जाना है तो थोड़ा सा सत्संग उस रास्ते का सुनना जरूरी है, जिससे कोई सांसारिक बाधा आ जाए या रास्ते में कोई अड़चने आ जाए तो वो हमारे ध्यान और भजन की अड़चने दूर हो जाएं। बाधाएं हमारी भौतिक कामों में आ जाती हैं तो वो काम भी हमारे भौतिक हो जाए और बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाएं, और हम अपना ये कल्याण जो सबसे ऊंचा है आत्म कल्याण उसको करें। तो उसके लिए सहयोग के लिए किसी महात्मा के पास इसलिए जाना पड़ता है कि आप अभी अबोध है, अज्ञानी है, अभी रास्ते पर आप मजबूत नहीं हुए, अभी चलना आपने सीखा नहीं, खड़ा होना आपने अभी सीखा नहीं। तो जब खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे, देखने लगोगे, और फिर जब आप में ताकत आ जाएगी और ज्ञान होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर तो बच्चा कहीं भी चला जाए, जिस जगह भी जाना चाहे कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिसमें ताकत नहीं होगी गिर जाएगा, जिसमें ज्ञान नहीं होगा फंस जाएगा, जिस जो रात्रि कहीं न जाएगा और रात्रि को दिखा देंगे और भगों होता है ध्यान के सामने आता है तो जीवात्मा तैयार करती है। तो जब थोड़ा रह गया, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घर में बैठकर थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया करो। और अगर मन में तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं गांजा नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से डकैती नहीं करूंगा, आज से किसी को सताऊंगा नहीं, तुम अगर मन में अपने प्रतिज्ञा कर लो तो आज मतलब यह है कि वो परमात्मा उसको सहयोग देने लगेगा और महात्माओं की भी कृपा होने लगेगी, काम होने लगेगा। लेकिन आपने भलाई के लिए तो प्रतिज्ञा आपको मन में करनी पड़ेगी, बिना प्रतिज्ञा किए हुए नहीं। तो इसलिए आप ये बात सुने, हम तो आपको कुछ न कुछ देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब हमारा सत्संग समाप्त होगा तो हम आपको एक भभूत देंगे, आप पहले उससे परीक्षा कीजिए। जब भभूत से आपको परीक्षा होगी तो बाबा जी की भभूत से एक आने हमको लाभ हुआ
2 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 4 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 8 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 10 आने लाभ हुआ। ये तो आपको शारीरिक लाभ होगा, लेकिन आत्मिक लाभ तो आपको भजन करने से होगा। आत्मिक लाभ तो मतलब ये जब होगा जब रास्ता आपको मिल जाएगा और आप परमात्मा का आप भजन करने लगेंगे तभी होगा। और ये जो बाहर के लाभ हैं, जैसे डॉक्टर जब बीमारी लेकर जाते हो तो दवा दे दिया, अच्छे हो गए, लेकिन फिर बीमार पड़ोगे तो फिर आपको दवा खानी, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर दवा खानी, फिर अच्छे हो जाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो महात्मा आपको कुछ ना कुछ बिना दवा के और बिना यानी किसी मुसीबत से आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाए। तो उसी तरह से हमको भी चाहिए कि अब रोग न बुलाएं, बीमारी को न आने दें, बीमारी को रोकें। किन कारणों से बीमारी आती है उसको आप सबको समझना चाहिए। तो बाबा जी बहुत की बात देंगे, भगवान के मिलने का रास्ता भी देंगे। अब आप एक किस्सा सुन लें, मुझसे कोई नाराज न हो, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। वैसे लोग मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए। बाबा जी ने तो कभी नाम बदला नहीं। बाबा जी का नाम तुलसीदास आश्रम मथुरा में मैंने तो कभी बदला नहीं। मैंने ना कभी गांधी कहा और न मैंने कभी मोहम्मद कहा, न मैंने कभी राम कहा और न मैंने कभी कृष्ण कहा। मैं न भगवान बनता हूँ और न मैं महात्मा बनता हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ और बराबर सब जगह यही कहता रहता हूँ कि धोबी का काम करता हूँ और धोबी की सेवा सबसे छोटी होती है। और वो गंदे कपड़े को साफ किया करता है और गंदा कपड़ा साफ करके दे देगा, तुमको प्रसन्नता होगी। तो बाबा जी भी इसी तरह से मन बुद्धि चित्त को धो करके जीवात्मा को धोते हैं, साफ करके देते हैं, फिर आप प्रसन्न होते हो, फायदा आपका होता है, आनंद आपको मिलता है, शांति आपको मिलती है, ज्ञान आपको मिलता है, शक्ति आपको मिलती है। बाबा जी तो इस मुसीबत में फंसे रहते हैं और आपकी सेवा करते रहते हैं। बाबा जी को न भगवान बनने की जरूरत और न महात्मा बनने की जरूरत, सेवादार जरूर है। बाबा जी कोई दूसरा नाम नहीं, आपको हमेशा बताते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आप राम हो, आप हनुमान हो, आप कृष्ण हो, आप ये हो, आप वो हो, तो बाबा जी किसका मुंह पकड़ेंगे? ये तो आपको समझना चाहिए। बाबा जी तो घर में किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे। कौन किसको राम कहता है, कौन किसको हनुमान कहता है, कौन बालाजी कहता है और कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है, कौन चोर कहता है, कौन डकैत कहता है। बाबा जी किसका मुंह पकड़े? तो इसलिए बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी का आश्रम मथुरा में है और बाबा जी भगवान के मिलने का सुगम रास्ता बतलाते हैं और ये गीता रामायण वेद पुराण साहब सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। बाबा जी शराब और मांस मछली अंडा और ये चोरी चमारी छुड़ाते हैं। ऐसा काम सारे देश के अंदर घूम घूम करके कर रहे हैं। और देखो जब ये काम लोगों के सामने आ गया तो चारों तरफ जन में चर्चा हो गई। बाबा जी को तो हिंदुस्तान में कौन जय गुरुदेव नाम से नहीं जानता। आप कहीं भी जाए, काशी में जाओ, द्वारका में जाओ, बम्बई में जाओ, आप इधर चले जाओ, कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप पूरब में कलकत्ते में जाओ, चारों तरफ जय गुरुदेव नाम से बाबा जी को जानते हैं। बाबा जी को जब जय गुरुदेव नाम से जानते हैं तो बाबा जी को और क्या करना। आप जिधर जाएंगे गांव गांव में, आपके यहाँ देखिए चाहे सारे राजस्थान में किसी तरफ भी चले जाइए, बच्चे बच्चे जानते हैं जय गुरुदेव नाम से, सब लोग जानते हैं। जब पहुंच जाएंगे तो मैं उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा और बाबा जी का वो दर्शन करेंगे। मैं उनको कुछ लाभ पहुंचाऊंगा, उनके पास कुछ रखा होगा मुझे दे देंगे, मेरे पास कुछ होगा मैं उनको दे दूंगा। उनके पास क्या बुराई होगी, गंदगी होगी, मैं उनकी गंदगी को साफ करूंगा। मेरे पास अच्छाई होगी तो मैं उनको अच्छाई दूंगा। एक सीधी सादी बात। इसलिए बदनाम करने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन बाबा जी बदनाम नहीं हो सकते हैं। बाबा जी को रहते हैं और होते और काटते रहते हैं आपके लिए या तो सूली पे चलना पड़ा। और ये तो आपको मालूम है कि जब ऋषियों मुनियों ने बतलाया था कि कंस तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है तो तुम्हारी बहन से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको मारेगा, तो कंस ने अपने बहन द्वाराई को जेल में बंद कर दिया और कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो यह है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए जिनको हम मंदिर बना करके पूजते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया, तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो कष्ट को झेलेंगे, जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए और धर्म को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए और सत्य को लाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा उस कष्ट को सहन करेंगे। उस कष्ट के लिए महात्माओं का तो वेशभूषा होता ही है। इसलिए आपको ये बात बड़ी समझनी चाहिए कि महात्मा किसके लिए होते हैं, आपके लिए। अगर आपको छोड़कर चले जाएं तो पहाड़िया की चोटी बैठ जाए, उनको क्या जरूरत है? वो तो वहाँ भी ये जो कुछ उनके भाग में वो वहाँ भी कपड़ा मिल जाएगा और एक सिस्टम मिल जाएगा और आराम से रहेंगे। लेकिन ये समाज डूब जाएगा, ये आत्मा डूब जाएगी, नरकों में 84 में चली जाएगी। तो इसलिए महात्माओं को आप अपना समझें।